लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने विधायक पहुंचे हैं। विधायक अशोक मर्सकोले का बयान है, महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है, कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा करेंगे। सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेगी, उनका ऐसा कहना। वहीं पूर्व मंत्री बाला बच्चन का बयान भी सामने आया। जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनका ऐसा कहना है। कर्मचारियों की परेशानी, लॉ एंड ऑर्डर, पैसा एक्ट, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायक दल की बैठक में रणनीति बनेगी। तरुण भनोट ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। अभी पहले के जो वैकेंसीज हैं जो बेरोजगारों के लिए, उसकी अभी तो पूर्ति हो नहीं पाई और व्यापम के नाम बदल रहे हैं। उसमें जो रिजल्ट है आज तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं। अभी महंगाई के अलावा बेरोजगारी और किसानों और जो जिस प्रकार से जो क्राइम और जो कांग्रेसियों को जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके नाम से केसेस दर्ज कर रहे हैं। और बाकी मूल यही मुद्दे हैं जो विधानसभा में हैं और भी अभी डिस्कशन हमारा होने वाला है। इस बार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जनता के मुद्दों की, समस्याओं के रूप में जो मुद्दे हैं उनकी कमी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज चर्चा होगी और कल से हम लोग इसको हाउस में उठाना शुरू कर देंगे। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, किसानों का बड़ा मुद्दा है, उसके बाद कर्मचारियों का बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में जरूरत पड़ने पर अधिक समय तक सत्र चलाने पर सहमति बनी है। वहीं कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव पर कार्य मंत्रणा में फैसला लिया जाएगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरा सत्र चलाने पर सहमति जताई है। सर्वानुमति से आज ये प्रस्ताव पास हुआ है कि सारगर्भित चर्चा सदन के अंदर हो, विषयों पर चर्चा सदन के अंदर हो, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे मांगों पर चर्चा हो। और उसके लिए भले सदन को देर रात तक बैठना पड़े, लेकिन अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चलाया जाएगा। समय के बाद भी रात तक सत्र चलाया जाएगा। इसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे सब साथियों ने एक मत से कहा कि पूरा सत्र चलाएंगे, सकारात्मक चलेगा और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर पूरी लंबी बहस की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शीतकालीन सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान गिरीश गौतम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कुल इस बार 1506 प्रश्न पूछे हैं। तारांकित प्रश्न 794 हैं, जबकि अतारांकित प्रश्न 712। वहीं गिरीश गौतम ने कहा है कि विधायक राहुल लोधी को विधानसभा में एंट्री मिलेगी। हालांकि राहुल लोधी को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अजब सिंह कुशवाहा और जजपाल सिंह जज्जी को नोटिस जारी कर उनके प्रकरण की जानकारी भी उनसे मांगी गई है। तीनों विधायकों की अलग अलग स्थिति है। एक का इलेक्शन पिटीशन है, एक का सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स या उनकी फाइंडिंग्स के आधार पर है, और तीसरे के रिजर्वेशन जिसका नहीं हो उसकी सीट लड़ने का। तीनों के अलग अलग केस हैं। तो जिसमें इलेक्शन पिटीशन, उसमें उनका खुद का स्टे आ गया है। बाकी सारी चीज़ों को बहाल किया है हाई कोर्ट ने। केवल एक चीज़ को रोका है कि उनको वोटिंग को राइट नहीं होगा। दूसरे जो विधायक हैं जिनका अजब सिंह कुशवाहा जी हैं, हमने उनको नोटिस दी थी। उनने भी इस बात को कहा था कि हम अपील में गए हैं और अभी तक उनने कुछ दिया नहीं है, इसलिए उनको भी नोटिस देकर के उनकी अद्यतन स्थिति मांगी गई है कि क्या पोजीशन है। तीसरे हैं जसपाल सिंह जज्जी हैं, जिनको ये कह करके उनके शून्य किया गया उनके चुनाव को
कि रिजर्व सीट से होकर सामान्य होते हुए रिजर्व सीट का सर्टिफिकेट तैयार करके वो चुनाव लड़ा। कोर्ट ने ऐसा माना, उनकी जो आरक्षण का जो सर्टिफिकेट था उसको निरस्त कर दिया और निरस्त करने के साथ अपने आप कार्रवाई हो जाती। फिर भी जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उसका पालन करने के लिए मैंने नोटिस उनको कर दी है। जैसे जवाब आएगा उसमें कार्रवाई। राहुल लोधी का स्टे आ गया तो अब उनकी एंट्री है। हाँ, उनकी एंट्री तो आ ही गया। वो तो हाई कोर्ट ने कर दिया, केवल वोटिंग को छोड़कर। वोटिंग को राइट नहीं दिया हाई कोर्ट ने, बाकी अलाउ कर दिया उन्होंने। तो कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर क्या कुछ सरगर्मियां हैं वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख कर लेंगे। वासु चौरे इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, किसी भी प्रदेश के लिए विधानसभा सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दे सत्र में उठाए जाते हैं। सत्ता पक्ष की भी तैयारियां हैं, विपक्ष भी तैयार है। बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने, जहां विपक्ष कई सारे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है, जिसमें मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या और जिस तरह से सरकार ने रोजगार देने की बात कही है, ये सारे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर सब विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, वो सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कांग्रेस के नेताओं पर, जिस तरह से मामले दर्ज हुए हैं, कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कांग्रेस के लोगों के ऊपर कर रही है। विधानसभा के सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक भी इस वक्त पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर शुरू हो गई है। बैठक चल रही है जिसमें तमाम सारी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में ये सहमति बनी है कि सत्र को पूरा चलाया जाएगा, जरूरत पड़ने पर सत्र को अतिरिक्त समय भी चलाया जाएगा ताकि जनता के मुद्दे पर, जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर लंबी चर्चा हो सके। अब देखना होगा कि सदन का ये सत्र कितना हंगामेदार होता है और कितना ज्यादा चल पाता है। इसके अलावा एक बड़ी सहमति इसको लेकर भी बनी है कि पूरा विधानसभा को जो सत्र है वो 5 दिन का है और 5 दिन इस पूरे सत्र को चलाया जाए। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करते हुए आया है कि सदन की कार्रवाई लंबी नहीं होती, तो इसको भी विपक्ष को भी सहमत करने के लिए और विपक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए भी सर्वदलीय बैठक में ये महत्वपूर्ण जो सहमति है वो बनी है। बहरहाल देखना होगा कि सत्र के दौरान कितने हंगामे होते हैं और जो विपक्ष है वो सदन में सरकार को कितना घेर पाती है। वहीं कल बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी जिसमें रणनीति बनेगी कि सदन में विपक्ष की ओर से जो प्रश्न लगाए जा रहे हैं उनका किस तरह से जवाब देना है, जो विपक्ष आरोप लगाएगा, जिन मुद्दे उठाएगा उन पर किस तरह से काउंटर करना है। और इसके अलावा आगामी जो सरकार के बड़े कार्यक्रम होने, चाहे G20 समिट की हम बात कर लें, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात कर लें, सरकार ने जो घोषणा की है कि अभियान चलाकर इस वर्ष में 1 लाख जो रोजगार है वो दिए जाएंगे। तमाम मसलों को लेकर सदन में जो बातचीत है, जो चर्चाएं हैं, जो हंगामे हैं वो देखने को मिल सकते हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल के लोग तैयार हैं। सुमित, ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज ने नीलबढ़ को बड़ी सौगात दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 215 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। सीएम मंच से साफ किया है कि प्रदेश में बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का भी ऐलान किया सीएम शिवराज ने। हुजूर विधानसभा के नीलबढ़ में सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुल 215 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने मंच पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल भी कराया। अपने संबोधन में सीएम ने पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया। जिंदगी भर की कमाई लगा के छोटा मोटा प्लाट खरीद के अगर मकान खड़ा कर दिया तो अब आए हो कहने अवैध है। मैं आज साफ कह रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूँ, ऐसी जितनी भी अवैध कॉलोनी है जहां अपनी मेहनत की कमाई लगा के लोगों ने अपना आशियाना बना लिया, घर बना लिया, वो सारी वैध कर दी जाएगी, सारी वैध की जाएगी। वहीं गुंडे बदमाशों को सीएम ने मंच से कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही सीएम ने कहा कि बिटिया को गलत नजर से देखा तो मामा का बुलडोजर चलेगा, तोड़ कर रख देंगे। सुन ले कमलनाथ और सुन ले दिग्विजय सिंह, सुन ले कांग्रेस के नेता, गुंडों को मामा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। सीएम मंच से विधायक रामेश्वर शर्मा की तारीफ करते हुए भी नजर आए। सीएम ने विधानसभाओं को
जो सौगात दी है उसमें 91 करोड़ केरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना, 60 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, 40 करोड़ नीलबढ़ से बड़झीरी तक 4 लेन सड़क निर्माण और 24 करोड़ दूसरी सड़कों के लिए निर्माण पर खर्च होंगे। वहीं कार्यकर्ताओं पर मुकदमे को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने सीएम शिवराज से मुलाकात कर झूठे केस वापस लेने की मांग की। वहीं दिग्विजय सिंह ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। दिग्विजय सिंह ने कल सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। इसे लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात की और दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी भी दी। उनका कहना था कि कोर्ट के अलावा कांग्रेस सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी। किस तरह से पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। मैं तो इस बात को कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने यह जांच समिति के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी और जांच शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी को जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और वो लोग हम लोग करेंगे। चलिए, हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजा, चलिए हमको भी जेल भेजिए, हम उनके साथ जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर झूठे केसों की जांच कराने के साथ ही विधानसभा की समिति गठन करने की मांग की है। सागर के कुरई और सुर्खी में आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूथ कांग्रेस अलग अलग विधानसभा में गोपनीय सर्वे करवा रही है। सर्वे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे चुनाव में हम पीछे रह जाएं। और युवाओं का सबसे बड़ा दबदबा पहले भी रहा है, आज भी है। और इसलिए हमने जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू करा था, जिसमें एक तरफ यूथ जोड़ने के माध्यम से हम नए युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और बूथ जोड़ो के माध्यम से बूथ पर अपना मजबूती लेकर आ रहे हैं। मजबूती कैसे लेकर आ रहे हैं कि सबसे पहले वहां की जो भी जानकारी है, चाहे धार्मिक समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है, कौन पहले जीता था, कितने मतदान से जीते थे, कौन कौन प्रभावशाली लोग हैं वहां पर, क्या क्या मुद्दे हैं, इन सब बारीकियों पर हर विधानसभा वाई पूरा डेटा हमारे पास तैयार हो रहा है। भले ही राजनीतिक दल जाति और धर्म के आधार पर राजनीति न करने का दावा करते हों, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन्हीं समीकरणों को साधकर चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं और जीत भी दर्ज करवाते हैं। भूपेंद्र सिंह के आरोपों पर बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ ने कहा कि 2018 में सत्ता में आने पर भूपेंद्र सिंह का बंगला खाली करवाने को लेकर उन पर भारी दबाव था। उनकी सरकार के कई मंत्री भूपेंद्र सिंह का बंगला चाहते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से भूपेंद्र सिंह ने बंगला खाली नहीं कराने की गुजारिश की। इसलिए मानवीयता के आधार पर उन्होंने फैसला लेते हुए नकुलनाथ के नाम पर बंगला आवंटित कर दिया और भूपेंद्र सिंह को उसमें रहने दिया। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह के इशारे पर कांग्रेसी नेताओं पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह को घर मैंने उसका तक नहीं लिया और उसका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने नकुल के नाम पर किया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे और ये कह रहे प्रताड़ित किया, क्योंकि ये सब मंत्री पड़े थे कि ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, ताकि उनके पास रहे। मैंने नकुल के नाम पर कर दिया। ये बात कर रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हाँ, बिल्कुल कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, ये घर मुझे रहने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो किया। मैंने भूपेंद्र सिंह को नहीं दिया, मैंने नकुलनाथ के नाम किया, मैंने विकेट नहीं कराया। उन्होंने मेरे से टाइम मांगा था, सही था बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, ये कह रहे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मुझे यहाँ से मत हटाइए। तो मैंने कहा ठीक है, इतने महीने मत हटाइए। उसके बाद मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, मैंने कोई उनके लिए कोई ऐसे, मैंने सोचा ये मानवता की बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं क्यों करूं।
मैं कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा था और उनकी मांग भी गलत नहीं थी, सही बात उन्होंने बताई। तब क्योंकि मैं अपने लोगों से जो प्रेशराइज कर रहे थे मुझे, मैंने नकुल के नाम पर कर दिया ताकि वो मकान सुरक्षित रहे। गुना के चाचौड़ा को जिला बनाने को लेकर 3 दिवसीय यात्रा का आज चाचौड़ा के बीनागंज में समापन हुआ। विधायक लक्ष्मण सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग चाचौड़ा से लेकर बीनागंज तक इस पदयात्रा में शामिल रहे। विधायक लक्ष्मण सिंह ने यह भी आश्वासन दिया है कि वो जल्द सीएम शिवराज से मुलाकात भी करेंगे और चाचौड़ा को जिला बनाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। वहीं बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में रूपेश नाम का नक्सली ढेर हो गया। हॉक फोर्स और जिला बल की सर्चिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। हर्रा टोला के जंगल में दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल जंगल की सर्चिंग में जुटा हुआ है। मारा गया नक्सली रूपेश पर 12 लाख का इनाम घोषित था। कान्हा भूरम देव के सक्रिय नक्सली कमांडर कबीर उर्फ सुरेंद्र का गार्ड था रूपेश। तो मुठभेड़ में रूपेश नाम का नक्सली ढेर हुआ है। एक बड़ी सफलता हम इसे कह सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। बालाघाट में नक्सलियों से मुठभेड़ पर बोलते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को सफलता के लिए बधाई दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। पहले 84 लाख से अधिक के नक्सलियों को या तो हमने सलाखों के पीछे किया था अथवा मार गिराया था, और अभी ताजा की अगर संख्या जोड़ी जाए तो 1 करोड़ से ऊपर के इनामी नक्सलियों को या तो मार दिया गया है या सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। हमारी पुलिस की सफलता, बधाई। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है। मिनी मुंबई में सामने आया है लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक ने अपना नाम राहुल बताकर युवती से दोस्ती की। आफताब ने राहुल बनकर हिंदू लड़की से दोस्ती की। मुस्लिम युवक का असली नाम पता चलने पर युवती से मारपीट की है और मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर परिजन पहुंच गए। मुस्लिम युवक को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित युवती और परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। मुस्लिम युवक ने लड़की को 36 टुकड़े कर जंगल में फेंकने की धमकी दी थी। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई। खबर रीवा से, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां नहर में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि तीनों बच्चियां सगी बहनें हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बच्ची नहर में नहाने के लिए गई थी। इसी दौरान नहाते वक्त एक बच्ची डूबने लगी। एक को डूबता देख दोनों बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की और उसके साथ तीनों पानी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद तीनों बच्चियों के शवों को नहर से बाहर निकाला गया। वहीं 3 बच्चों की मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। सीएम शिवराज ने नीलगढ़ में 215 करोड़